हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अनऑफिशियल पे आपका स्वागत है। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया क्योंकि मैं टाइम टू टाइम आपको हर एक सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को दे सकूं जो आपके स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए, आईएएस के लिए, साथ ही साथ में एसएससी के लिए, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए आपका जो क्वेश्चन हो वो कवर हो सके। क्योंकि मैंने देखा अधिकांश जो लोग होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट पे तो ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उनको जो क्वेश्चन डील करने का तरीका होता है वही नहीं आता है। वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसका आंसर ही नहीं दे पाते हैं। तो मैं ये सारे सेक्शन यहाँ पे डील करूँगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। टाइम टू टाइम हर एक सेक्शन कवर करूँगा। करेंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईच एंड एवरी सेक्शन वुड बी कवर्ड हियर। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में यहाँ पे ट्रांसलेट करूँगा, आपको बताऊँगा, तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। तो सबसे पहले वीडियो में मैं अपने इंडियन पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस को डील करने वाला हूँ। मैंने खुद इसको सेट किया है, तो चलिए डील करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज इन ईयर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर कैंडिडेचर टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? हिंदी में दोस्तों, किसी राज्य के राज्यपाल के पद के उम्मीदवारी के लिए निर्धारित वर्षों की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा 35 ईयर्स। 35 साल कम से कम उम्र होना चाहिए राज्यपाल के लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? हिंदी में दोस्तों, राज्य के राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? क्या ये प्रधानमंत्री के कंसेंट पे डिपेंड करता है, या फिर प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री दोनों के बातों पे डिपेंड करता है, या फिर 6 साल है या फिर 5 साल है? इसका आंसर दोस्तों होगा बी, 5 ईयर्स। किसी भी राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि 5 साल होती है। तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन पे। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स? हिंदी में दोस्तों, भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल है, क्या शामिल है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के वेतन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका दोस्तों उत्तर होगा सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मतलब भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है? यहाँ पे दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। तो ये इसका आंसर होगा। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट अमेंडेड आफ्टर अडॉप्शन? गोद लेने के बाद से दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, जब संविधान बना था तो उसके बाद में सबसे पहला संशोधन कब किया गया था, इसका हिंदी में ये बोलने का मतलब है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1951, 1991 वो साल था जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट, जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खासकर के लिए जो आपका वनडे एग्जाम्स है। 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? हिंदी में दोस्तों, कौन तय करता है कि कोई बिल पैसा बिल है या नहीं, यानी कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष, द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री, नन ऑफ द, यानी कि कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास पावर होता है कि वो बताए कि यह कोई भी बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल लैंग्वेजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता दी जाती है? 12, 18, 14 और 22, यानी कि 12, 18, 14 एंड 22। इसका आंसर होगा दोस्तों 22, यानी कि 22 ऐसे भाषा हैं जिसको क्षेत्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है संविधान में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन गेव प्राइमेसी टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स? संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी थी? दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ है, एक स्टेट और एक सिटीजन। स्टेट को जो राइट दी गई है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जिसको बोलते हैं, उसमें लिखा गया है, उसमें दिया गया है। और जो मौलिक अधिकार है कि जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, वो किसको दिया गया? वो सिटीजन को दिया गया है। और साथ ही साथ में कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि एलियन को भी मिलता है। वो इसलिए दिया गया ताकि स्टेट के
कोएर्सिव स्टेट के कोएर्सिव एग्रेशन से आपको बचाया जा सके। तो दोस्तों एक ऐसा अमेंडमेंट हुआ था जिसके जरिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, यानी कि स्टेट आपके राइट को छीन सकता था, वायलेट कर सकता था, एक ऐसा अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। वहीं इसका बोलने का मतलब है। तो इसका आंसर होगा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1926, यानी कि बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड इंडिया हैव इट्स फर्स्ट जनरल इलेक्शन? भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब किया गया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों 1951, यानी कि 1991। 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच अमेंडमेंट बिल इंसर्टेड 10th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस संशोधन विधेयक ने भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची डाली थी? 10th शेड्यूल दोस्तों यहाँ पर रिलेटेड किससे संबंधित है? एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको बोलते हैं दल बदलू कानून। ये हमारे संविधान में पहले से नहीं था। इसको 52 संशोधन अभियान यानी कि 52वें यानी कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत में ऐड किया गया था। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द? लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत आता है। किसके तहत में आता है दोस्तों? गृह मंत्रालय, संसदीय मामलों के मंत्रालय जिसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स बोलते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। इसका आंसर दोस्तों होगा लोकसभा स्पीकर। लोकसभा सेक्रेटरीट डायरेक्ट जो है वो सुपरविजन में लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो इसलिए आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर में आता है या फिर होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस का सेट था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सेट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे या फिर हो सकता है कि इंडियन पॉलिटी पे आपको देने की कोशिश करूँगा। तब तक आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।